कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। एक बार आप एक परपेंडिकुलर बनाइए। अब मैं क्यों बनाऊं, तो बताओ, बस मुंह से बोलते जाओ। सर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, उसके जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको अपन फुट बोलते हैं। तो सर वो ये बोल रहा था क्वेश्चन कि हाँ, if the perpendicular distance of point P from x axis is 5 unit and the foot of the perpendicular, सर जो नीचे वाला था उसको अपन फुट बोलते हैं। सर जो फुट था उसकी जो नेगेटिव डायरेक्शन थी वहां पर x एक्सिस का P पॉइंट क्या होगा, ये पूछ रहा था वो। ये मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल खोल लूं पहले। यस सर। मेरे को तो 10 किताबें पढ़ाता हूँ, ध्यान नहीं रहता है। शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? सर 12। 12. If the perpendicular distance of a point P from the x-axis 5 units and the foot of the perpendicular lie on the negative direction of the x-axis. क्या बोल रहा था ये पॉइंट? क्या बोल रहा था नैना, बताओ। सर एक बार आप पहले परपेंडिकुलर बनाइए। क्या परपेंडिकुलर बना दूं मैं? अरे ये तो मतलब बताओ। परपेंडिकुलर का जो साइन होता है ना वो बना दीजिए। अच्छा, परपेंडिकुलर साइन बना दूं? ठीक है, हाँ। बना दिया। इसमें क्या हो रहा है यार? मैंने शेयर नहीं करा क्या इसको? नहीं सर, नहीं की। विंडो शेयर नहीं करा तुमने। अब आ रही है? दिखाई दी नहीं सबको? सर। यस सर। अब परपेंडिकुलर का साइन ये हो गया भैया, लो बस। हाँ। ठीक है, तो अब सर क्या? जो ये खड़ी वाली लाइन है इसको हाँ अपन बोलते परपेंडिकुलर लाइन। हाँ। और सर जो ये नीचे वाली जो लाइन है जिसपे ये परपेंडिकुलर बन रहा है उसको अपन बोलते हैं फुट। हाँ तो अपना ठीक है। सर क्वेश्चन ये था, अपन उस फुट को अपन एक्स एक्सिस बोल रहे थे। हाँ तो सर उस फुट की नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो वो जो उसका नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, वहां पर पॉइंट पी क्या होगा उतनी डिस्टेंस पे वही परपेंडिकुलर नेगेटिव साइड में बनेगा, तो उसका पॉइंट क्या होगा, क्या क्या पॉइंट होंगे पी के। तो सर एक पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा अपना 5, और जब अपन वही पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो अपन को मिलेगा -5। ये एक डायरेक्शन जी है तुम्हारी, हाँ। जो तुम 5 चल रहे हो, ठीक है। हम्म। और एक डायरेक्शन तुम ये बोल रहे हो कि ये 5 हो जाएगी। हाँ। सर अपन जो फुट है उसको अपन एक्स एक्सिस बोल रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस। ये तो एक्स एक्सिस है, फुट। हाँ। और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस नहीं है, ये परपेंडिकुलर ही है। तो वो उसको वाई एक्सिस बोलेंगे ना। सर क्यों बोलेंगे वाई जब एक्सिस? ये एक्स एक्सिस होगी तो ये वाई एक्सिस नहीं होगी फिर? क्यों नहीं होगी नहीं वाई सर, एक्सिस? नहीं सर वो वाई एक्सिस है ही नहीं, क्योंकि वो 5 यूनिट दूर है ना, तो वो अपन परपेंडिकुलर ही बना रहे, वाई पहले एक्सिस नहीं है वो। समझो, पहले बात को समझो। पहले बात को समझो। यस सर। ये जब एक्स एक्सिस हो जाती है हॉरिजॉन्टल, तुम अगर इसको एक्स एक्सिस कॉल करते हो, हाँ। तो इसको तुम वाई एक्सिस कॉल ही करोगे। हेलो। हेलो। अरे कौन है? जब ये एक्स एक्सिस कॉल कर रहे हो तो इसको तुम वाई एक्सिस ही कॉल करोगे। जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर जो काटते हैं आप एक दूसरे में, उसका एक एक्स एक्सिस होता है तो दूसरा वाई एक्सिस ही होता है। तो जे सर अगर अगर एब्सिसा होती है तो ये ऑर्डिनेट होता ही है। सर वो ये नहीं कह रही सर, वो ये कह रहे कि वाई वाई एक्सिस से सर 5 यूनिट दूर बनाएंगे तो सर वो एक सीधी लाइन ऐसे मतलब खिंच जाएगी सर एक्स तब एक्सिस मैंने पे। कॉमा 5 पॉइंट लगाया है वहां पे, यस सर, ये कह रही हूँ। ये कह रही मैं।
तुमने ये कह रही हो कि यहाँ से मैं 5,5 पॉइंट लगा रही हूँ। हाँ, यहाँ पे 5,5 पॉइंट लगा दिया, तो ये जो सीधी लाइन बन रही है हाँ। वो उसका परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं सर? सीधी लाइन बन रही है, इसका परपेंडिकुलर ये होगा ना। हाँ, ये हो गया। ठीक है। तो सर इसको अपन कैसे वाई एक्सेस हाँ बोल बोलो भाई देंगे? साहब। 10th के चैप्टर का नाम तुम्हें नहीं पता है? मैंने भेजा था। क्वाड्रेटिक नहीं भेजा था मैंने तुमको? हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं फोन पे बता रहा हूँ तुम्हें, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है रखो। हाँ भाई, एक बात बताना भूल गया, आप लोग के टेस्ट है यस चैप्टर। सर। हाँ, चैप्टर मैंने पता नहीं कौन सा दिया था, पॉलिनोमियल ही चैप्टर है तुम लोग का। ठीक है, टेस्ट में आना है। ठीक है, यस तो सर। पॉलिनोमियल प्रिपेयर करके आ जाना। ठीक है ना। सर कब? संडे को? संडे को टेस्ट है तुम लोग का। यस तो सर। पॉलिनोमियल का A to Z बिल्कुल प्रिपेयर करके जाना है तुम लोग को। ठीक है, तो ये बात का बिल्कुल बिल्कुल विशेष करके ध्यान रखना। सर टाइमिंग? टाइमिंग में उसमें जो अपना है ना व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब पॉलिनोमियल्स का टेस्ट है, ये बात ध्यान रखना। पॉलिनोमियल्स की क्वेश्चन मैंने दिए आप लोग को, पॉलिनोमियल्स के ही दिए, बहुत सिंपल, ज्यादा कठिन भी बहुत है, बहुत टफ हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, सिंपल भी बहुत हो सकता है और टफ भी बहुत हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है, आराम से करना, पॉलिनोमियल का है। ठीक है ना। अच्छा याद दिला दिया, मैं बता दिया आपको। तो ये आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, आप तैयार करके जाइए और टेस्ट देके आइए। ठीक है। सर संडे को है? हाँ संडे को ही है। सर सेकंड चैप्टर पूरा? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आना है उसमें, तुम्हें आना ही नहीं है, टेस्ट देने नहीं आना है। एक बार में क्यों नहीं सुनते हो भाई साहब? एक बार में आदत क्यों नहीं है सुनने की? 9th में हो ना? यस सर। हाँ, तो एक बार में आदत क्यों नहीं है सुनने की? कोई भी बात है, कोई चीज बोल रहा हूं मैं, तो एक बार में क्यों नहीं सुनते हो? इंडिविजुअल बोलना पड़ेगा क्या? नो सर। क्लास के सबसे अच्छे स्पीकर बनने से पहले लिसनर बनना सीखो। कुछ बोलने से पहले कुछ सुनना सीखो पहले, तभी अच्छे क्या बन पाओगे? एक अच्छे स्पीकर बन पाओगे। पहले एक अच्छे लिसनर बनो, कोई बातों को सुनना सीखो पहले। तो सुनना बहुत जरूरी होता है। ध्यान से सुना करो जो मैं बोलता हूं। हर टीचर एक जैसा नहीं होता, 10 बार नहीं बोलता है। वो पागल टीचर होते हैं जो एक बार 10 बार में रिपीट करते हैं। एक बार में सुनना सीखिए। क्लास चालू होने से पहले हम लोग भी 5 मिनट अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि क्या पढ़ाना है, क्या करना है। आपके स्कूल के टीचर की तरह नहीं है, तो ना समझिएगा वैसा। चैप्टर मैंने बता दिया है कि आपका चैप्टर पॉलिनोमियल आना है, तो पॉलिनोमियल आना है। इसको प्रिपेयर करके आइए, वेल प्रिपेयर करके आइए। ये क्वेश्चन में आप ही लोग को घुमाने के लिए दिया गया है, और आप लोग सब घूम रहे हो गोल 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 गोल। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन के लिए कुछ थोड़ा वर्डिंग लिख रहा हूं, तो वो थोड़ा लिख लो सबके सब 12th वाले क्वेश्चन के लिए। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से लिखो। ठीक है, अब तुम लोग का खेल खत्म हो चुका। इसका आंसर डी है, सबसे पहली बात तो यही है। अब इसमें लिखिए, the perpendicular distance of a point from the x-axis gives y coordinates of that point। ये बात सही है? बताइए, ये बात सही है कि नहीं है? यस सर। सर कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट की, फ्रॉम द एक्स एक्सिस से, वो क्या करती है? y कोऑर्डिनेट्स देती है, और डेट पॉइंट, उस पॉइंट का क्या देती है? y कोऑर्डिनेट्स देती है। ये बात सही है? यस सर।
तो here the foot of the perpendicular lies on the negative direction of the x-axis. क्या कह रहा था वो? Foot of the perpendicular lies on the negative direction of the x-axis. So the perpendicular distance can be measured in the second quadrant or third quadrant. Hence the point P has y coordinate 5 और -5 हो सकता है. बस इतनी सी बात है. इतनी सी बात है. लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए. The perpendicular distance of a point from the x-axis gives y coordinate of that point. लिखा सबने इतना? यस सर. Here foot of the perpendicular, क्या कह रहा है वो? यहाँ पर क्या हो रहा है? Foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis. Lies on negative direction of x-axis. अरे foot of perpendicular भाई मेरे, foot of perpendicular lies on negative direction of x-axis. सीधी सी बात है. बस अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो सकती है? वहां लाइज कर रहे हैं. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां पर है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एक तो इस क्वाड्रेंट में होती है और इस क्वाड्रेंट में होती है. यस सर. दो ही क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. यस सर. पॉसिबिलिटी ये दो क्वाड्रेंट में है ना. यस सर. तो बस फिर तो पॉइंट पी क्या होगा कि -5 भी हो सकता है भैया. वाई का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? -5 भी हो सकता है, +5. इतनी सी बात. घूम घूम के तीर मार रहे हो बस कल से. इसको क्या कहते हैं अपन? पॉजिटिव पॉजिटिव. इसको क्या कहते हैं अपन? नेगेटिव पॉजिटिव. इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव नेगेटिव. इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव. अब उसने छोटी सी बात बोली कि the perpendicular distance of point P from the x-axis 5 यूनिट. भैया x axis 5 यूनिट पे भूल जा, कहीं पर भी होगी वो. अब छोटी सी बात यहाँ पर उसने बोल दी है कि foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis. अब foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis. अब foot of the perpendicular lies on the negative direction of x-axis. 50 बार पढ़ लो इस पॉइंट को. तो कहाँ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis होगी? foot of the perpendicular. तो भैया ऐसे केस में पॉइंट P होगा. ठीक है, होगा. लेकिन उसमें y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बस इतनी सी बात. अब कुछ भी हो बात, तो y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भैया? जब y कोऑर्डिनेट्स या तो +5 हो सकता है या -5 हो सकता है. जब तुमने नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोल ही दिया है तो यही तो हो सकता है. नहीं हो सकता? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे या तो यहां बनेगा y या तो यहां बनेगा कुछ. बात समझ में आई है मेरी? यस सर. गोले से घुमा घुमा के मार रहे हो कल से. छोटी सी बात है, उसको इतना बड़ा खींच खींच के बड़ा कर देते हैं. 13 14 कहां तक हो गया था कल? 14 तक हो गया था सर. 19 वाला करवाना. 15 तक कंप्लीट हो गया था. नो सर आपको 19 वाला करवाना था. राइट. बेटा पहले मेरे को ये बताओ कहां तक कल हो गया था? मेरे को क्या करवाना है वो तुमसे नहीं पूछ सर. कल 18 तक हो गया था. हो गया था 18 तक. बस अब मैं जो सोचूंगा यस सर तो मैं वही कराऊंगा. 18 तक हो गया था. यस ठीक है, सर. आज 19 वाला कराना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले ऊपर के कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे से पूछो. ऐसे घूम रहे हो, मेरे को भी घुमा रहा है. मैं तो बैठा आराम से देख रहा हूँ कि आराम से क्या कर रहा है ये. यहाँ से देखो जरा क्वेश्चंस लिख लो. जो वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. यस सर. लिख लो 3.1 के. यहाँ से लिखिए क्वेश्चन. कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है? सर. हाँ बेटा. सर जो आप ये क्वेश्चन एग्जाम्पल वाले हैं सर, वो मैंने नहीं लिखे थे, मैंने कुछ आगे के लिख लिए थे. जो मैं लिखा रहा हूँ बेटा वो लिखो. यस. आज जो लिखा रहा हूँ वो लिखो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सैंपल क्वेश्चन है. द पॉइंट्स फॉर व्हिच द एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाइन. क्या होगा अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट
अदर देन ओरिजिन उसने पहले ही बोल दिया है। जहां पर दोनों पॉइंट सेम हो जाते हैं ऐसा क्वाड्रेंट कौन सा होता है? सी आंसर तुम्हारे सामने दिया है। फर्स्ट और 1 थर्ड and 3. क्वाड्रेंट ऐसा फर्स्ट होता है और थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा होता है। ये बात सही है? Yes sir. लिख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलो। जो मैं करा रहा हूं उसको ध्यान से कर लो। इधर बहुत घुमा के क्वेश्चन मारता है एग्जामिनर। तुम्हारे स्कूल में तो किसी में अकल नहीं होगी फिलहाल, मुझे पता है, इतना तो मेरे को जानता हूँ। लेकिन अच्छे जब बोर्ड के पेपर दोगे मस्त वाले, तो बढ़िया घुमा घुमा के मारे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ बातों का मेरा ध्यान रखना और बुरा किसी बात का मानना नहीं। मेरी आदत है, मेरे गुस्सा आ जाता है जब जब अच्छे वाले क्वेश्चन को घुमा रहे हो। तो ऐसे तुम लोग को घुमा दिया हो ना, तो तुम लोग घूम रहे हो गोल 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 गोल। उसने जानबूझ के ऐसा किया है कि तुम एक परपेंडिकुलर खींचोगे और तुम उसी में घुस 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 करते रहोगे। यहाँ पॉइंट होगा तो यहाँ होगा पॉइंट, ये यहाँ होगा। उसने इतनी सी बात बोल दी कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ पॉइंट दे दिया कि 5 मिनट पॉइंट है, बस खत्म। उधर पे अब क्या कुछ 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 करना, या तो इधर मरेगा वो पॉइंट या तो यहाँ मरेगा वो पॉइंट। परपेंडिकुलर ये होगा, खत्म। या तो यहाँ मरेगा या तो यहाँ मरेगा, कहीं ना कहीं तो मरेगा वो। या तो +5 में जाएगा या तो -5 में जाएगा। खत्म हो गई भाई। वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -5 और +5। घूमे जा रहे हो गोल 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 कल से। अब और कोई टीचर हो तो पागल हो जाए तुम लोग के साथ। चलो आगे वाला Okay. चलो। ये वाला नोट करो जल्दी से। चारों नोट करने की जरूरत नहीं है, जो सही है उसको नोट कर लो। एक तरह से तुम्हारे नोट्स है, नोट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, जो तुम्हें 10th में ही बहुत काम आएगी। ये तो कल ही कर लिए थे। हो गया नोट बेटा? यस सर। आगे चलो बेटा। कोई क्वेश्चन देके घुमा नहीं करो, ठीक है, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो। मुझे जान पता है मेरे को कि कोई ना कोई वो सीधी सी बात है और घुमाते हैं वो लोग, और तुम घूमते हो। क्वेश्चन बनाए इसलिए जाते कि आप घूम जाओ। तुम लोग को सब आता है, बस घूमते रहते हो।
सर हो गया। सर नीचे सर करें? थोड़ा, यस सर। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया, 6th वाला? यस सर। आंसर सही, सही आंसर है, उसके बाद फिर मैं बोलूंगा तो आंसर मिलाते जाना आपने, वही है कि नहीं है, ठीक है? यस सर। जल्दी से कर लीजिए, दिख रहा है? बस यस सर यस दिख रहा सर। है। करिए जल्दी। हो गया बेटा? नीचे कर दूं, स्क्रॉल कर दूं? नो सर, 2 मिनट। बेटा स्क्रॉल कर दूं? यस सर। सर हो तो गया। यस करिए।
सर हो गया। 16 तक होगा सबके? सर 1 मिनट, 16 का ऑप्शन सर नहीं हो था गया। पहले। ज्यादा होशियारी कोई मत दिखाना कि भैया सोच लो कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑप्शनल कहीं से डाउनलोड कर लूंगा। अपना दिमाग लगाओ, तुम्हें सब आता है। अपना दिमाग लगाना, तुमको सब आता है। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ तुमको सब आता है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है इसमें से जिसको नहीं आता हो। अपना बेस्ट दो बेटा। पढ़ो, 10 बार पढ़ो, बना के ग्राफ में देखो, तुमको सब आता है। मेरे कुछ नहीं सिखाना है तुम्हें। ये इसमें से तुमसे ही पूछना है मेरे को। एक क्वेश्चन में सबके सब। एक इतना नहीं घूमना कभी कभी। ऐसे ही घुमाते हैं और अपन घूमते हैं। इसने पता अपना सिर खुजान लोगोगे जोर से, कहो पागल हो जाओगे ऐसे क्वेश्चनों में, तो सिर दबा लो मारने लगोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी आगे, आईआईटी में आईआईटी करोगे तो तुम्हें सब आता है, ये सोचा करो। अपने आप को मूर्ख नहीं समझा करो। कल टेस्ट है, संडे को टेस्ट है सबका पॉलिनोमियल्स का। ये बात ध्यान रखना, अपना बेस्ट तैयार करके आना। पेपर चाहे कठिन आए चाहे सरल आए, लेकिन अपना बेस्ट तैयार करके आओ। बेस्ट, सबसे बढ़िया तुम ही चमको। हो गया? नीचे स्क्रॉल कर दूं? यस सर। चलिए करिए इसको। हो गया इतना? यस सर। ये कर लीजिए। यस सर। कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं है।
सर टेस्ट किस पे होगा, एडमिशन ऐप पे कि क्लास में? क्या? सर टेस्ट किस पे होगा, एडमिशन ऐप पे करना पड़ेगा कि आप करवाओगे क्लास में? नहीं वो पता, मैं घर पे आऊंगा तुम लोग को देने के लिए टेस्ट पेपर पे, ठीक है? ये आंसर मिल गया, उसने पूछा था। तो आवाज सबकी सेम है कि पता नहीं कौन पूछता है, समझ में नहीं आता। गौरी पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ टेस्ट पेपर जो होगा वो आपके ऐप पे होगा, ठीक है? यस सर। ओके। सर मैंने सोचा आप कल जैसे ले रहे थे वैसे लोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे तो मेरे को एक दिन तो कम से कम कहीं जाने दो। एक तो लॉकडाउन है, वैसे सब बंद है, हैं? उसमें मैं टेस्ट लेने बैठ गया। मैं तो मतलब बंदा रखा हुआ है टेस्ट के लिए, आप लोगों को पेपर डाल देगा। मैंने पेपर दे क्वेश्चन दे दिए मुझे, ठीक है? आपका आ जाएगा। यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, हेलो। सर 2 सर मिनट थोड़ा। हो गए? सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। किसको नहीं आ रही स्क्रीन? आ तो रही सर सर। मेरे को गौरी। किसको अरे किसको नहीं आ सर रही? हैंड रेज करना, स्क्रीन नहीं आ रही, किसको नहीं आ रही? सर 2 मिनट ये पूरा ग्राफ दिखा दीजिए। बेटा एक मिनट, एक मिनट। यस तो बेटा कुछ यस सर नेटवर्क बस। प्रॉब्लम है गौरी, आपके यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है? जरा देखिए, जाके टावर पे चेक करके आइए जरा। चाय पी थोड़ी सी। ऐसी कोई चीज नहीं आती जो हो गया। यस सर। सबका हो गया? स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। लास्ट बचे हैं 2 क्वेश्चन और, इसके बाद नहीं है। जल्दी से करिए। ये चैट में कौन भेजता है? क्या कह रहा है सर? मैंने L = 2 नहीं पता आपसे। सर यस बेटा, क्या सर मैं लीव हो रहा। नहीं आ रहा है? सर बैटरी लो हो गई, बैटरी लो हो गई।
किसकी? सर मेरे फोन की, देवांग आर्या। अच्छा तुम्हारी, मतलब मैं सोचा फोन की हो गई ना, तुम्हारी तो नहीं हुई, दूसरा फोन उठा लो। सर फोन की हो रही, बैटरी लो। अरे तो दूसरा फोन होगा तो वो उठा लो। सर दूसरा फोन कीपैड मम्मी वाला ले लो, कीपैड वाला फोन काम तो उसमें होगा। मम्मी कहीं पे काम से गई, मैं अभी पापा के फोन से ही पढ़ रहा। अच्छा पापा के फोन से पढ़ रहा, पापा का फोन तो डिस्चार्ज ही रहता है। बेटा यस बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लेसन नंबर 2 नहीं पता आपसे, क्या कह रहा समझ में नहीं आ रहा। पढ़ा? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। सर मैंने भी नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा फिर भी ट्राई करना। ओके सर, ट्राई करेंगे। पढ़ने का, नहीं पढ़ने का एहसास होगा, और जिनने पढ़ लिया उनको किस चीज का एहसास होगा? पढ़ने का। हम्म। ठीक है, टेस्ट सब देना, तुमने पढ़ा अरे हो नहीं पढ़ा हो। सर, हाँ सर एक मिनट, ये 3.2 वाला ग्राफ पूरा दिखा दीजिए। देख देख यस लीजिए। सर। क्लास में नैना है, गौरी है, मयंक है, रौनक है, यश है। ओमकार और देवांग कहाँ मर गए? जी भाई साहब वो क्या सर दिक्कत है? देवांग की सर तो हो गया। बैटरी लो गई। देवांग की तो बैटरी लो गई थी। और ओमकार को क्या हो गया था? उसका पता नहीं। सर सर जरा हो सर गया। नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए सर। सर हो गया। स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक मिनट। यस सर। देवांग की बैटरी लो हो गई थी और ओमकार की फिर पता नहीं क्या लो हो गया था, पता नहीं। एक मिनट फोन करके तो बोलना चाहिए। और कौन नहीं है क्लास में, जरा देखना बेटा अपने आप कौन सर गया है राशि। क्लास से। राशि, राशि की तो वो प्रॉब्लम समस्या है उसकी आने जाने की, शुरू की समस्या है, वो सॉल्व नहीं हो पाई अभी। उससे मैंने बोला था इन्वर्टर पे लगवा लो अपना जीगा फाइबर। तो जीगा फाइबर की तरह नहीं चल रहा वो। इससे अच्छा तो मोबाइल से डिस्कनेक्ट करके पढ़ लो। लाइट आती है तो वो चलता है, लाइट चली गई होगी तो वो भी चली गई। अभी लाइट आएगी फिर कहीं कौन पढ़े अब, देन तो थोड़ी 10 मिनट की क्लास तो बची होगी। जीगा फाइबर है, वीगा फाइबर, मैं तो भैया डोंगल चला रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ईगा ईगा फाइबर से नहीं पढ़ा रहा मैं तुमको। आपके पैसे खर्च करा दोगे बस तुम लोग, करना कुछ है नहीं। यानी क्या नंबर है ओमकार का? कोई है ओमकार धर शास्त्री का दोस्त है कोई? सपना अग्रवाल कौन है? तो शायद वही है। ओमकार अग्रवाल ना? हाँ सर। कैसे अपने आप गायब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता यार। कुछ चीज बोल के, अब देवांग बोल के गायब हुआ तो उसकी बैटरी लो थी, चलो ठीक है मान गए। ओमकार को पता नहीं क्या हो गया, इससे बात करना पड़ेगी इसके पापा से। राशि का भी नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। चलिए यहाँ तक 24 तक होगा सबके। यस सर। अब आंसर बोलूं? क्या सर? आंसर्स बोलूं? हाँ सर। सर हम लोग बोल रहे हैं। आप लोग में से बोलोगे तो बेटा फिर मैं तो पागल हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है सर। तुम लोग बोलोगे सर ए नहीं, सर डी 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 नहीं, सर ए, तो यहाँ से मैं पागल हो जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखना आंसर। यस सर। फर्स्ट वाले का जो आंसर है, चला गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट वाले का आंसर बी है। यस सर। सही है? यस यस सर, सर। सही है। बिल्कुल समझ में आया ना? यस सर। सर कौन आ गया?
कोई नहीं आया, ये मैं खोल लूँ जरा मैं भी, कि मैं कोई भगवान थोड़ा ना हूँ कि मेरे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था। तुम लोग तो यस सर बोल रहे हो, बाद में मेरी वाट लग जाए। नहीं सर। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर का आंसर सेकंड क्वाड्रेंट, शायद हाँ सेकंड क्वाड्रेंट ही सही है। उसके बाद सेकंड वाले का सी, सर सी। यस सर, ठीक है, माइनस प्लस। नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड वाले का ध्यान से सुनते हैं ना, बिल्कुल कान खोल के। थर्ड वाले का सी, फोर्थ वाले का ए, फिफ्थ वाले का डी, सिक्स्थ वाले का ए, सेवेंथ का सी, एट्थ का सी, नाइन्थ का डी, टेंथ का सी, 11th का सी, सी। 12th का भी 12th का डी है, 13th का बी, 14th का बी, 15th का बी, 16th का डी, 17th का बी, 18th का डी, 19th का कौन सा है बी, और 20 का क्या है सी, थर्ड। 21 का बी, 22 का सी, 23 का सी, 24 का ए। ठीक है, 24 का क्या है ए है। सबके सही है? यस सर। यस सर। सर हाँ मुझे क्वेश्चन 23 22 वाले में क्वेश्चन पूछना है। आप पूछो बेटा। सर इसमें ये बोल रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट एक्स पर लाई नहीं हो रहा है। तो सर ये पी और आर का तो सही समझ आ रहा है सर, टी का नहीं समझ आ रहा। उसके कोऑर्डिनेट तो Which of the 1,2 है। points P, Q, R and S, T do not lie on the x-axis? बताइए भाई। आंसर अपना आया था सी, आया था पी आर टी। तो पी है, आर है, टी है। सर टी तो सर 1 है ना, 1,2। अच्छा ठीक है लिख रहा, कहाँ मर गया पी? सर। कौन सर से इसमें फिगर ये कहाँ वाला है? उसका फिगर नहीं है। अच्छा मैं नहीं सर, इसका फिगर नहीं है। यस सर। देखिए बेटा, इसको देखिए। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो इतना ध्यान रखो, हमको एक चीज पता है क्या, आप लोगों को बताइए क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई पॉइंट x, 0 लिखा होता है, ठीक है, इसका sir. मतलब क्या होता है? तो वाई पर मतलब लाई सर कर रहा है। 1,0 x, तो 1,0 का मतलब ये होता है कि कोई पॉइंट है x पर है, y पर नहीं है। यस सर। मतलब y 0 है उसका, यस सर। यस सर। है ना? यस सर। ये बात सबको पता है। यस तो सर। यहाँ पर उसने बोला है विच ऑफ द पॉइंट्स P, Q, R, S, T do not lie on the x axis। इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो x एक्सिस पर लाई नहीं होगा, मतलब x एक्सिस पर होगा ही नहीं वो पॉइंट। ठीक है, ये कहना है इनका। यस सर। यस सर। पहला पॉइंट उठाते हैं 0,3, एक जे लाई नहीं करेगा क्योंकि इसका y दिया हुआ है। यस सर। 1,0 ये लाई करेगा। यस 0, सर। -1 जे लाई नहीं करेगा, जे लाई भी नहीं करेगा। -5, -5,0 सर ये नहीं करेगा। 0,1। एक मिनट, ये -5,0 हाँ सर सही तो है सर, पी लाई करेगा और आर भी करेगा। और सर ये एक्स कॉमा वाई तो सर एक्स। डू नॉट लाई ना। अच्छा हाँ, डू नॉट लाई, हाँ, तभी तो do लाई not लाई lie। तो ठीक है, ठीक। ये पॉइंट भी लाई नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, सिर्फ पी करेगा, आर करेगा और टी करेगा, टी करेगा। बस ये तो करेंगे।
which of the points do not lie on the x axis, में से कौन सा पॉइंट होगा या किस पर लाई नहीं करेगा? तो भैया टी भी ऐसा पॉइंट होगा ना, नहीं होगा? अच्छा सर, सर ठीक है ए वाला होगा, ए वाला इसका। क्या सर, ठीक है। बेटा? वैसे तो आंसर इसमें पी और आर ओनली होना चाहिए। वही तो सर, वही मैं तो भी सर। ऐसे हो रहा। एक मिनट, लेकिन उसने क्या बोला है, इनमें से कौन सा पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो भैया ए होगा इसका। यस सर। सी पर नहीं जाऊंगा मैं, मेरे हिसाब से सी नहीं हो सकता। वही क्यों? तो सर। क्योंकि विच ऑफ द पॉइंट्स, इसमें से ऐसे, भैया हमें तो ये सिखाया गया था, जब सिर्फ और सिर्फ विच डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, सिर्फ जो एक्स एक्सिस पर लाई ही ना करे, मतलब एक्स एक्सिस पर पॉइंट आए ही ना, तो ऐसा पॉइंट तो भैया वही पॉइंट होगा जब हमारा एक्स 0 हो जाएगा, वाई जिंदा रहेगा, एक्स मर चुका होगा, है ना? ऐसी ऐसी यस कंडीशन सर। में होता है ना। यस सर। तो ऐसी कंडीशन में पी से मिल रही है और हमें आर से मिल रही है, ना एस से मिल रही है ना टी से मिल रही है, तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। भैया एक बार इसमें अगर मैं आंसर देखूं भी तो भी मैं नहीं मानूंगा इस चीज को अगर होगा तो, क्योंकि उसने सिर्फ ये बोला है 1 टी क्यों होगा, 1 टी नहीं हो सकता, तुम ये अलग कैसे, ये सही होगा? सर ए ना। हाँ बोलो, सब भेज दिया? एक बार मेरे को चेक कर लेने दो, एक बार मेरे को चेक कर, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुकना, एक मिनट, तुम निकलने से पहले मेरे को चेक करा के जाया करो, ठीक है? तुम जो कर रहे हो, तो निकलने से पहले चेक, कभी कभी क्या होता है पेपर नहीं डाल पाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है? हाँ तो मेरे को चेक कर लेना, फिर तुम निकलना वहां से, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेना थोड़ा जीमेल खोल के। सीबीएसई का आ गया है, 9 सीबीएसई का, 9 सीबीएसई, 10 आईसीएसई का। तुमने क्या करा, 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10th में 10 क्वेश्चन ही दिए। अच्छा अच्छा, find the value of x if a plus 1 is equal to 0, x square minus plus 2 equals to 0। टेंथ आईसीएसई में सॉल्व द इक्वेशन इन फैक्टराइजिंग मेथड, x स्क्वायर माइनस 3। क्वेश्चन तो सही है, कर सकते हैं बच्चे, हो जाएगा, सही है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें तुम्हें पता 20 क्वेश्चन डालने थे 10th आईसीएसई में, क्योंकि हाँ 20 क्वेश्चन डालना चाहिए तुमको, 10 क्वेश्चन और डालना चाहिए था, मैंने इसलिए ज्यादा क्वेश्चन भेजे थे। चलो ठीक है, नाइन, अच्छा 9 सीबीएसई के, मैंने जो करे थे उस हिसाब से करे ना तुमने? ना 9 सीबीएसई मैंने तुमको आंसर भेजे तो थे। अरे यार, तुमको फिर से सेंड करूं? एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं तुम्हारी आईडी फिर से सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, रख। उफ, बेटा कुछ दिख रहा है स्क्रीन पर? यस सर।
सर ये एनसीईआरटी वाला दिख रहा है। एग्जाम्पल वाला दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आप लोग करके आइएगा भैया। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर पी एंड आर ओनली होगा। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ यहाँ बोला विच डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, विच पॉइंट ऑफ द, इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई नहीं हो रहा है, तो उसकी बात पे जाओ ना। यस सर। बात पे जाएंगे तो भैया टी तो भैया एक्स एक्सिस पर भी है, वाई एक्सिस पर भी पॉइंट बन रहा है। सर पी और आर पे नहीं हो रहा है क्या पी और आर उसमें? ऐसा है कि जो नहीं हो रहा है बस। हाँ बस सर टी पे तो हो रहा है। ये सर टी तो सर 1 है, सर 1 हो गया मतलब एक्स एक्सिस पे हो गया। तो भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें दोनों पॉइंट मिल रहे हैं ना अपन को। वही तो सर। ठीक है, ओके। बाकी कल कल यस सर। हाँ कल और तैयारी करिए पॉलिनोमियल्स की, और इसका नहीं हुआ है वो मेरे को थोड़ा वक्त दीजिए, मैं उसको सब करा दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होइए। यस सर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। सर। बाय बेटा। थैंक यू सर।